सुबह के 10:30 बजे गुरुग्राम सेक्टर 57 हाउस नंबर 232 के फर्स्ट फ्लोर से 5 गोलियां चलने की आवाज आती है। उसी घर के ग्राउंड फ्लोर में कुलजीत यादव जी जब ये आवाज सुनते हैं तो तुरंत ही फर्स्ट फ्लोर की ओर भागते हैं। ऊपर जाकर देखते हैं कि उनकी भतीजी किचन में नीचे गिरी हुई है और चारों ओर खून ही खून है। उसी घर के ड्राइंग रूम में दीपक यादव रो रहा होता है और उसके पास 32 की लाइसेंस्ड पिस्टल मिलती है। कुलजीत यादव अपने बेटे के साथ राधिका को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले राधिका को मृत घोषित करते हैं। कुछ समय बाद दीपक के बड़े भाई विजय यादव वहां पहुंचते हैं। दीपक यादव तुरंत ही उनके पांव पकड़ लेते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि भैया मुझसे कन्यावध हो गया है, मुझे फांसी पर लटका दो। आज हम इस केस के बारे में बात करेंगे और मैं इस केस की पूरी डिटेल आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। राधिका यादव का जन्म 23 मार्च 2000 में हुआ। राधिका जब 7 साल की थी तब उसके पिता ने उसके हाथों में टेनिस रैकेट पकड़ाया था। राधिका ने भी अपने फादर के सपोर्ट के कारण काफी अच्छा खेलना शुरू कर दिया था। 2010 से 2015 तक वो अपनी गेम को काफी इम्प्रूवमेंट कर गई थी। 10 से 15 साल तक जब लड़की अच्छा खेलती है तो सिर्फ उसे ही तारीफ नहीं मिलती बल्कि उसके परिवार वालों को भी उतनी ही इज्जत मिलती है। इसी इज्जत और तारीफ के कारण राधिका के पिता ने कभी भी रोक टोक नहीं की बल्कि हर टूर्नामेंट में उसको सपोर्ट किया। राधिका के पिता ने पिता होने का हर एक फर्ज निभाया, पर राधिका और उसकी फैमिली को क्या पता था जो पिता अपनी बेटी को इतना प्यार करता है वो ही बाप अपनी बेटी को 5 गोलियां मार के मार देगा। जैसे जैसे राधिका बड़ी हुई वैसे ही उसकी गेम भी अच्छे होने लगी। 2016 से 2019 तक राधिका हरियाणा के लिए नेशनल लेवल तक खेली। 2020 से 2023 तक राधिका ने 36 सिंगल और 7 डबल इंटरनेशनल मैचेस खेले। उसने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 2023 में राधिका को सीरियस शोल्डर इंजरी हुई जिसके कारण उसने डिसाइड किया कि कुछ समय के लिए वो नहीं खेलेगी। उसने डिसाइड किया कि वो कोचिंग देना स्टार्ट करेगी। 2024 में राधिका ने कोचिंग देना स्टार्ट भी कर दिया और उसी साल राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो में काम भी किया और ये थी राधिका की सबसे बड़ी गलती। और ये भी नहीं था कि ये वीडियो घर वालों से छुप कर बनाई, बल्कि राधिका जब भी शूट पर जाती थी तो अपनी मम्मा को साथ में लेकर जाती थी। राधिका ने जब इस सॉन्ग में काम किया तो उसने अपने पिता को ये सॉन्ग भी सुनाया और उसके पिता ने इस चीज की परमिशन भी दी थी। म्यूजिक रिलीज होने के बाद राधिका ने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी डीएक्टिवेट कर दी और उसने इसका रीजन किसी को भी नहीं बताया। आज के टाइम के म्यूजिक वीडियो में आना हर लड़की के लिए सपना होता है क्योंकि इसकी वजह से एक नए करियर की शुरुआत कर सकती है। पर उधर ही राधिका ने बस एक ही वीडियो बनाए और उसके बाद कोई भी वीडियो में काम नहीं किया बल्कि अपने अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। इन चीजों से ये समझ आता है कि राधिका को इस करियर में फैमिली का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। राधिका के दोस्तों ने भी ये बोला था कि राधिका का अकाउंट उसके पिता ने ही बंद करवाया था, बल्कि उसके पिता ने उस पर शक भी करना स्टार्ट कर दिया था। राधिका जिसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसके पिता ने जिसने उसको बचपन में ही उड़ना सिखाया था और उसी के पिता ने उसके पंख काट कर रोकना चाहा ताकि समाज में अपने आप को ऊंचा दिखा सके। राधिका के पिता को राधिका के कोचिंग देना भी गलत लगने लगा। राधिका को बार बार कहते कि कोचिंग एकेडमी बंद कर दे। वही कोचिंग एकेडमी है जिसमें राधिका के पिता ने 1.4 करोड़ लगाए थे। राधिका के पिता क्यों चाहते हैं? क्योंकि लोग बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि अपनी बेटी की कमाई खाता है, उसकी बेटी छोटे कपड़े पहनकर बच्चों को कोचिंग देती है। ये बातें तब नहीं सुनाएगी जब बेटी अच्छा कर रही थी, इंटरनेशनल तक अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही थी। जब पूरा वक्त शुरू हुआ तो उसके पिता ने ही उस पर शक करना शुरू कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग राधिका के पिता राधिका से ज्यादा समाज की चिंता करते थे। ये बात राधिका नहीं समझ पाई। वो हर बार यही बोलती थी कि उसके पिता ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। फैमिली भी यही बोलती रही कि राधिका से वो बहुत प्यार करते थे। पर मर्डर के 15 दिन पहले ही राधिका के पिता का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे थे और वो बार बार यही बोल रहे थे कि कोचिंग एकेडमी बंद कर दो। न्यूज में भी यही बताया जा रहा था कि राधिका के पिता ने पहले से ही प्लान कर लिया था कि वो राधिका को मार देंगे। राधिका के पिता ने राधिका के भाई को बाहर भेज दिया और राधिका अपने किचन में काम कर रही थी क्योंकि उस दिन उसकी माँ का बर्थडे था और राधिका अपने माँ के लिए कुछ स्पेशल बना रही थी। 10 जुलाई की सुबह राधिका के पिता ने मौका देखकर राधिका को 5 गोलियां मारी, जिसमें से 4 गोलियां राधिका को लगी और राधिका ने किचन में ही दम तोड़ दिया। उसी पिता ने पुलिस में बयान
इल्जाम दिया कि वो लोगों की बातों में आ गए थे और वो लोग कहते थे कि अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। पिता जिसके घर में 15 लाख रुपए सिर्फ रेंट का आता है, उसी पिता ने समाज में आकर अपनी बेटी को 5 गोलियां मार दी। यही बेटी बचपन से लेकर बड़े होने तक सब अच्छा कर रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब बेटी का बुरा वक्त आया तो उसके पिता ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। इससे ये समझ आता है कि पिता ने बचपन से लेकर मर्डर तक जो भी किया वो सिर्फ अपने लिए किया और समाज को खुश रखने के लिए। जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, राधिका ने अपनी आईडी डीएक्टिवेट क्यों की? अगर उसने म्यूजिक वीडियो बनाया था तो उसके पिता को एकेडमी से क्या प्रॉब्लम थी? वो क्यों चाहते थे कि उसकी एकेडमी बंद हो जाए? और बल्कि उसके फ्रेंड्स ने भी ये बोला था कि उसकी फैमिली काफी ज्यादा रोक टोक कर रही थी। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। पर क्यों? अगर उन्हें राधिका से इतना ही प्यार था तो उन्होंने राधिका को 5 गोलियां क्यों मारी? हम सबके दिमाग में ये सवाल है और इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़कियों की कहानी आज भी ऐसे ही रोकी जाती है। उन्हें करियर में आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनको सपोर्ट नहीं मिलता अपनी ही फैमिली से, और आखिर में जो लड़कियां लड़ती हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ मिलती है मौत। ये थी राधिका की कहानी। ये एक नॉर्मल लड़की नहीं थी, शी वॉज एन इंटरनेशनल प्लेयर। उसने कई बार इंडिया को प्राउड फील करवाया और हम सब ने बहुत सारी न्यूज देखी होगी। उसमें से एक लव जिहाद का भी एंगल था। अगर न्यूज वालों को कुछ ना मिले तो वो हिंदू मुस्लिम करने से पीछे नहीं हटते। मैंने पूरी कोशिश की कि आपके सामने राधिका की कहानी पूरी रख सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ ताकि मैं फिर से आ सकूं एक और नए केस के साथ।